तो दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में जेपीज 0.25 mg टेबलेट के बारे में। जानेंगे ये दवा कौन सी प्रॉब्लम में काम आती है, क्या इस दवा की कभी आदत पड़ती है, क्या इस दवा को लेना सेफ है, साइड इफेक्ट क्या करती है, डोज क्या रखें, कितने दिन तक लें, कहाँ काम करेगी। वीडियो पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जेपीज एक ब्रांड आता है इंटास कंपनी का। ये 0.25 mg में आती है, 0.5 mg में आती है, 1 mg और 2 mg तक ये आती है। तो दोस्तों इसके अंदर आता है कलोनाजीपाम आता है, जो कि एक नारकोटिक्स डिपार्ट के अंदर आने वाली दवा होती है। NRX की कैटेगरी के अंदर आती है, शेड्यूल H के अंदर आती है। तो कहने का मतलब है डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना है। आदत पड़ सकती है, हाईली हैबिट वाली टेबलेट होती है, तो उतना ही लेना है जितना डॉक्टर ने कहा है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। आदत पड़ सकती है, ध्यान रखिएगा। तो मेडिकल स्टोर पे भी डॉक्टर की पर्ची से ही मिलेगी, ऐसी नहीं मिलेगी। तो समझते हैं भाई कलोनाजीपाम। तो दोस्तों कलोनाजीपाम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जहाँ पर कलोनाजीपाम काम करता है। ये दिमाग के अंदर कुछ केमिकल मैसेंजर को बढ़ा देता है, जिससे कि व्यक्ति को रिलैक्स महसूस होता है और नींद आ जाती है। तो यानी कहने का मतलब दोस्तों ये एंजाइटी की प्रॉब्लम में दिया जाता है। अगर व्यक्ति को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, व्यक्ति को तनाव रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, बीपी बढ़ा लेता है व्यक्ति अपना, तो वहाँ पर क्लोनाजीपाम दे सकते हैं। अगर हार्ट बीट ज़्यादा है व्यक्ति की, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है एंजाइटी के कारण, तो वहाँ पर भी डॉक्टर दे देते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और जो हार्ट बीट होती है वो डाउन हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। तो प्रोप्रानोलोल यानी बीटा ब्लॉकर दवाइयों के साथ भी चलाया जा सकता है क्लोनाजीपाम। तो एंजाइटी की प्रॉब्लम में डॉक्टर देते हैं। दूसरा दोस्तों स्लीपिंग प्रॉब्लम। अगर किसी व्यक्ति को नींद आने में दिक्कत होती है या नींद आने के बाद अगर व्यक्ति जग जाए तो वापस सो नहीं पाता, वापस सोने में तकलीफ होती है, या कुछ घंटे की नींद आके रह जाती है, 4 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, इस तरह से नींद आती है, तो वहाँ पर डॉक्टर दे सकते हैं नींद के साइकिल को ठीक करने के लिए। या व्यक्ति को रुक रुक के नींद आ रही है, यानी नींद की समस्या, कहने का मतलब है इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। दोस्तों इनके अलावा बात करूँ तो ये इपिलिप्सी यानी दोहरे मिर्गी की प्रॉब्लम में भी दिया जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब दोहरी मिर्गी आती है तो ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल गड़बड़ा जाते हैं, तो वहाँ पर उनको कंट्रोल करके काम करता है। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होते हैं ब्रेन के अंदर, उनके कारण ही प्रॉब्लम होती है, तो उनको कंट्रोल कर देता है, ज़्यादा नहीं होने देता। तो एपिलिप्सी की प्रॉब्लम में भी काम करती है। इनके अलावा भी और भी काम आ सकती है, कोई ज़रूरी नहीं इन्हीं में काम आई। क्लोनाजीपाम कई जगह काम आ सकता है। तो कहने का मतलब है डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। तो बात करते हैं भाई डोज क्या रखें। तो दोस्तों इसकी जो डोज होती है ना, ज़्यादातर देखा गया कि रात को एक्टिवेट होती है सोते समय। जब व्यक्ति सोता है खाना खा के तब ले सकता है। कुछ केसेज में सुबह भी हो सकती है, कुछ केसेज में सुबह शाम दोनों तरीके से ली जा सकती है। सब कुछ देखा जाता है व्यक्ति को प्रॉब्लम कब हो रही है और क्यों हो रही है, प्रॉब्लम क्या है, इसके हिसाब से डोज सुबह या शाम हो सकती है। बात करते हैं साइड इफेक्ट। देखिए इस दवा के साइड इफेक्ट ऐसे तो नहीं होते हैं, लेकिन कई सारे साइड इफेक्ट कर सकती है। जैसे कि दोस्तों थकान होना, वोमिटिंग होना, कब्ज बनना, नींद आने में दिक्कत होना, डिप्रेशन होना, ठीक है, या वोमिटिंग होना। कई तरीके के साइड इफेक्ट और भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांस में लोगों को होते हैं। बात करते हैं सावधानी के बारे में। तो दोस्तों पहली सावधानी इसकी यही है कि एक तो आपको सेल्फ यूज नहीं करना है। दूसरा, जितना डॉक्टर ने कहा है उतना ही दिन लेना है, एक्स्ट्रा लेते नहीं रहना है, तभी आदत पड़ती है। एक्चुअली होता क्या है, जब डॉक्टर 10 दिन लिख देते हैं तो अपन इसको बार बार में यूज़ करते रहते हैं, तब जाके आदत पड़ती है। अदरवाइज ऐसी आदत नहीं पड़ती। ऐसे बहुत अच्छी दवा है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसका यूज कर सकते हैं डॉक्टरी सलाह से। और बच्चों के आसपास ये दवा नहीं होनी चाहिए। गाड़ी चलाते समय डोज नहीं लेना है, नींद आ सकती है। एल्कोहल के साथ भी डोज नहीं लेना है, और कोई मेडिसिन चल रही है उसके बारे में डॉक्टर को बताना है। तो संपूर्ण ये था जेपीज 0.25 mg टेबलेट के बारे में। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।